हेलो स्टूडेंट, टेक्निकल करियर कोचिंग शॉर्टकट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों अपने पॉलीफेज पार्ट थर्ड में अपने 2 वाट मीटर विधि के बारे में पढ़ा था बच्चों। आज अपन वापस बात करें बच्चों, अगर आपके पास मैंने पढ़ाया था केस फर्स्ट में फेज कलांतर 0 डिग्री और शक्ति गुणांक अगर फेज कलांतर आपके पास बच्चों 0 डिग्री होगा तो शक्ति गुणांक आपके पास क्या होगा बच्चों? इकाई होगा। शक्ति गुणांक इकाई। तो इस केस में अपने पास देखिए बच्चों दोनों वाट मीटर की जो रीडिंग आएगी वो अपने पास क्या है बच्चों? समान आएगी। W1 वाट मीटर आपको पड़ेगा बच्चों, देखिए VL IL cos 30 + 5 और W2 वाट मीटर आपको पड़ेगा बच्चों VL IL cos 30 - 5। अब देखिए बच्चों अगर आप दोनों में 5 का मान 0 रखेंगे तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग आपको क्या प्राप्त होगी बच्चों? समान प्राप्त होगी। तो W1 आपके पास क्या होगा बच्चों? W2 का मान आपके पास क्या होगा बच्चों? समान होगा। ये बच्चों अब यहाँ से आप देखिए बच्चों इस केस से आपसे किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों? देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हूं बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस शक्ति गुणांक मान पर मान पर 2 वाट मीटर विधि में दोनों वाट मीटर का पाठ्यांक समान होगा। वाट मीटर का पाठ्यांक समान ऑप्शन आपको एक क्या होता है? देखिए इकाई, बी 0, सी दिया बच्चों 0.5, 0.86। तो अपने बात देखिए बच्चों इकाई शक्ति गुणांक पर आपके दोनों वाट मीटर का पाठ्यांक क्या बच्चों? समान होगा। तो आपके पास ऑप्शन अपने पास क्या है? ए क्या है बच्चों? सही ऑप्शन आएगा। तो इकाई शक्ति गुणांक पर दोनों वाट मीटर का पाठ्यांक क्या बच्चों? समान। पहला क्वेश्चन आप बच्चों नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 2 वाट मीटर विधि में 2 वाट मीटर विधि में इकाई शक्ति गुणांक पर दोनों वाट मीटर का पाठ्यांक होगा। दोनों वाट मीटर का पाठ्यांक होगा। ऑप्शन ए क्या होगा आपको? देखिए W1 बराबर 2W2, यानी W1 का पाठ्यांक W2 से 2 गुना होगा बच्चों। W1 W2 का आधा होगा बच्चों। सी W1 बराबर W2 D। तो देखिए बच्चों इकाई शक्ति गुणांक पर अपने को दोनों वाट मीटर का पाठ्यांक क्या प्राप्त होगा बच्चों? समान प्राप्त होगा। ऑप्शन सी आपका क्या होगा बच्चों? सही होगा। नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों यही से क्वेश्चन नंबर 2 वाट मीटर विधि में इकाई शक्ति गुणांक पर
इकाई शक्ति गुणांक पर किसी भार परिपथ के शक्ति मापन के दौरान एक वाटमीटर का पाठ्यांक 15 किलोवाट प्रदर्शित हो रहा है। तो परिपथ में संयोजित दूसरे वाटमीटर का पाठ्यांक होगा। दूसरे वाटमीटर का पाठ्यांक होगा। क्वेश्चन देखिए बच्चों, 2 वाटमीटर विधि में इकाई शक्ति गुणांक, आपको शक्ति गुणांक क्या चाहिए बच्चों? इकाई शक्ति गुणांक दिया बच्चों। तो इकाई शक्ति गुणांक पर दोनों वाटमीटर का पाठ्यांक मेरे पास क्या होता है बच्चों? समान। एक वाटमीटर का पाठ्यांक आपको कितना दे रहा है? 15 किलोवाट। ऑप्शन ए दिया गया बच्चों, देखिए इसमें 7.5 किलोवाट, बी माइनस का 15 किलोवाट, सी का प्लस का 15 किलोवाट और डी 10 किलोवाट। तो दूसरे वाटमीटर का जो पाठ्यांक है, जो पहले वाटमीटर के पाठ्यांक क्या हुआ? समान हुआ। पहले वाटमीटर का पाठ्यांक था 15 किलोवाट है, दूसरे का भी क्या बच्चों? 15 किलोवाट होगा बच्चों, प्लस का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बच्चों? सही है। तो इस प्रकार आपके इस केस से बच्चों, फर्स्ट केस से इस प्रकार आपके क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, नोट कर लीजिए बच्चों। अब अपन ने सेकंड केस को पढ़ा था बच्चों, यदि आपका शक्ति गुणांक का मान 0.866 हो और फाई का मान अपने पास, फेज गुणांक अपने पास कितना डिग्री है बच्चों? 30 डिग्री हो जाएगी। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बच्चों आप। अब देखिए बच्चों, केस सेकंड में आसानी से कर सकते हैं बच्चों आप ये क्वेश्चन। केस सेकंड अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों? देखिए केस सेकंड में अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों? फेज कलांतर आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अगर फेज कलांतर 30 डिग्री बच्चों, तो शक्ति गुणांक आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? cos 30 का जो मान होगा आपके पास 0.866, यहाँ पर √3/2 भी लिख सकते हैं बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों, दोनों वाटमीटर का पाठ्यांक मेरे पास क्या पड़ा बच्चों? W1 बराबर मैंने क्या लिखा था? VL/IL cos 30 प्लस फाई। अब आपको इस फाई के वहां पे क्या करना बच्चों? 30, तो हमारे पास ये मान क्या लगेगा बच्चों? VL/IL cos 60। cos 60 का मान हमारे पास कितना बच्चों? 1/2 VL किलो। इसी प्रकार देखिए बच्चों, दूसरे वाटमीटर का पाठ्यांक हमारे पास है W2 बराबर VL/IL cos 30 माइनस फाई। और अगर आप 30 में से 30 घटा देंगे तो आपके पास क्या बनेगा? 0। VL/IL cos 0। cos 0 का मान आपके पास 1 होगा बच्चों, इसका मान आपके पास क्या होगा? VL/IL। ठीक है बच्चों। अब इन दोनों वाटमीटर की रीडिंग में जो रिलेशन आएगा बच्चों, अपने पास रिलेशन अपने पास क्या है? तो देखिए, जो W2 वाटमीटर है उसकी रीडिंग W1 से क्या है बच्चों? दुगुनी है। एक रिलेशन तो अपने पास ये है बच्चों, यानी W2 वाटमीटर की रीडिंग W1 से अपने पास क्या बच्चों? दुगुनी। या आप जान सकते हैं बच्चों, W1 वाटमीटर की रीडिंग W2 से क्या बच्चों? आधी। W2 से अपने पास क्या बच्चों? आधी। तो अपने पास यहाँ से देखिए बच्चों, एक वाटमीटर का पाठ्यांक या तो दूसरे से दुगुना होगा या दूसरे वाटमीटर का पाठ्यांक पहले से अपने पास क्या होगा बच्चों? आधा। अब देखिए बच्चों, यहाँ से अपने पास किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस शक्ति गुणांक मान पर
2 वाट मीटर विधि में दो वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर का पाठ्यांक दूसरे वाट मीटर से दुगना या आधा होगा, दुगना या आधा होगा। और बस दोनों रेशियो में तो W2 का पार्ट है तो W1 से अपने पास दुगना होगा और W1 का पार्ट है W2 अपने पास क्या होगा, आधा। तो मैंने दोनों रेशियो के बच्चों दुगना या आधा होगा। तो बच्चों देखिए पावर फैक्टर लिखते हैं, इकाई B 0, C 0.866 और D 0.5। देखिए बच्चों अगर आपके पास फाई का फेज कोण 30 डिग्री है और शक्ति गुणांक 0.866 है तो 1 वाट मीटर का पाठ्यांक दूसरे वाट मीटर के पाठ्यांक से अपने पास क्या बच्चों आधा। आंसर अपने पास क्या है बच्चों 0.866। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा बच्चों सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं बच्चों, यहाँ से परीक्षा में पूछे जाते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। केस थर्ड देखें बच्चों, केस थर्ड अपने क्या पढ़ा था बच्चों कि फेज कलांतर फाई बराबर पास कितना है बच्चों 60 डिग्री और फाई अगर अपने पास 60 डिग्री बच्चों तो शक्ति गुणांक का मान कितना है बच्चों 1/2 या 0.5। अब इस केस में देखिए बच्चों W1 वाट मीटर हमारे पास क्या पड़ेगा VLIL cos 30 + 5। अब इस बार अपन फाई करके बच्चों यहाँ क्या रखेंगे 60 डिग्री तो VLIL cos 90 हो जाएगा बच्चों, cos 90 का मान कितना था 0 तो W1 वाट मीटर का पाठ्यांक पास कितना होगा बच्चों 0। वहीं W2 देखिए बच्चों क्या पड़ेगा VLIL cos 30 - 5 बराबर पर क्या रखेंगे बच्चों। अब 5 बराबर यहाँ क्या रखेंगे बच्चों माइनस का 60 तो ये आ जाएगा बच्चों VLIL cos 30 cos माइनस थीटा बच्चों cos थीटा होता है। इसका जो पार्ट होगा बच्चों वो पास का जाएगा √3/2 VLIL। अब देखिए बच्चों केस थर्ड में या आपके पास परिपथ का जो शक्ति गुणांक मान होगा बच्चों 0.5 होगा तो हमेशा 1 वाट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा जो 0 प्रदर्शित होगा। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नोट करिए, देखिए किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 2 वाट मीटर विधि में 2 वाट मीटर विधि में निम्न में से किस शक्ति गुणांक मान पर दोनों में से एक वाट मीटर का पाठ्यांक शून्य प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त। ठीक है बच्चों, तो 2 वाट मीटर में पूछा है किस शक्ति गुणांक पर दोनों में से 1 वाट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा जो 0 प्राप्त, यानी आपके पास अगर पावर फैक्टर 0.5 बच्चों तो हमेशा 1 वाट मीटर का पाठ्यांक क्या आपके पास 0 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ए देखिए बच्चों, इकाई B 0.5, C 0, D 0.866। तो 0.5 शक्ति गुणांक पर आपका 1 वाट मीटर का पाठ्यांक पास क्या होगा जो 0 प्राप्त होगा।
स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन यहीं से। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों यहां से। एक 3 फेज परिपथ का शक्ति मापन 2 वाटमीटर विधि से करने पर यदि परिपथ का शक्ति गुणांक 0.5 हो तो 1 वाटमीटर का पाठ्यांक पाठ्यांक 10 किलोवाट प्रदर्शित होता है। तो दूसरे वाटमीटर का पाठ्यांक प्रदर्शित होगा। दूसरे वाटमीटर का पाठ्यांक प्रदर्शित होगा। ऑप्शन ए 10 किलोवाट, 5 किलोवाट, सी 0 और डी 30। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को देखें। एक 3 फेज परिपथ का शक्ति मापन 2 वाटमीटर जैसे कहते हैं। परिपथ का शक्ति गुणांक कितना दीजिए बच्चों आपको 0.5। अब हमारे पास 0.5 है बच्चों, तो 1 वाटमीटर का पाठ्यांक हमेशा कितना प्राप्त हुआ 0। 1 वाटमीटर का पाठ्यांक से कितना दिया 10 किलोवाट। दूसरे वाटमीटर का पाठ्यांक हमेशा कितना प्राप्त होगा बच्चों को 0 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी आपको क्या दिया बच्चों, सही दिया गया। नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों अपन केस 4। केस 4 में मैंने आपको बताया था बच्चों फाई अपने पास कितना लीजिए थे बच्चों 90 डिग्री, पर फाई 90 डिग्री हो तो शक्ति गुणांक अपने पास कितना हुआ 0। शक्ति गुणांक कितना होगा बच्चों 0। अब देखिए बच्चों W1 पार्ट में क्या पड़ेगा VL cos 30 + फाई। यहाँ फाई बराबर क्या रखेंगे बच्चों 90 डिग्री, तो VL cos 120। cos 120 का जो मान होगा बच्चों वो अपने पास होगा cos 30 का। cos है ठीक है बच्चों, cos है 60 का। cos 60 का मान अपने पास कितना था बच्चों 1/2, परंतु यहाँ हमारे पास माइनस का साइन है बच्चों। cos 120 का मान होगा -1/2 VL। ठीक बच्चों, अब आप देखें W2 वाटमीटर क्या पड़ेगा, देखें VL cos 30 + -5। अब 5 का मान हमारे पास यहाँ क्या रखेंगे बच्चों 90, तो ये अपने पास होगा बच्चों VL cos 60 डिग्री। cos -थीटा क्या होगा, इसका जो पार्ट है वो 1/2 VL। ये बच्चों अगर आपका पावर फैक्टर बच्चों 2 वाटमीटर विधि में 0.5 से कम जाएगा तो आपका 1 वाटमीटर का पाठ्यांक हमेशा क्या होगा बच्चों ऋणात्मक प्रदर्शित होगा। तो अगर आपका पाठ्यांक वाटमीटर का पाठ्यांक जो आपका शक्ति गुणांक बच्चों 0.5 से कम होगा तो हमेशा 1 वाटमीटर का पाठ्यांक क्या होगा बच्चों ऋणात्मक प्रदर्शित होगा। अब देखिए बच्चों 1 वाटमीटर, दोनों वाटमीटर के पाठ्यांक के पास समान है, परंतु एक का पाठ्यांक के पास क्या बच्चों ऋणात्मक प्रदर्शित हो रहा है। यानी अगर आपके पास शक्ति गुणांक का मान 0 होगा बच्चों तो 1 वाटमीटर का पाठ्यांक धनात्मक प्रदर्शित होगा, तो 1 का क्या बच्चों ऋणात्मक। अब जिस वाटमीटर का पाठ्यांक आपके पास ऋणात्मक प्रदर्शित हो रहा है बच्चों, इसके करंट कोई या प्रेशर कोई, दोनों में से किसी एक के टर्मिनल चेंज करने पर आपका पाठ्यांक धनात्मक प्रदर्शित होगा। ये बच्चों मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ बच्चों इसके से रिलेटेड। 1
विधि में परिपथ का शक्ति गुणा 0.5 से कम होने पर दोनों में से एक वाटमीटर का पाठ्यांक हमेशा ऋणात्मक प्रदर्शित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे, ऋणात्मक प्रदर्शित होगा। अब देखिए बच्चों, अब जिस वाटमीटर का पाठ्यांक बस ऋणात्मक प्रदर्शित हो रहा है उसको उसके करंट को या प्रेशर को डिटरमिन आपको चेंज करने पर इसका पाठ्यांक क्या जाएगा बच्चों, धनात्मक हो जाएगा। सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या बच्चों, जिस वाटमीटर का पाठ्यांक ऋणात्मक प्रदर्शित हो रहा है उसके करंट कॉइल या प्रेशर कॉइल के टर्मिनल आपस में बदल दिए जाते हैं, आपस में बदल दिए जाते हैं। ये बच्चों, अगर आपके पास पाठ्यांक ऋणात्मक प्रदर्शित हो रहा है तो उस वाटमीटर के करंट को या प्रेशर को के आपस में बदल, अगर आप बदल देंगे बच्चों तो आपका पाठ्यांक क्या होगा बच्चों, धनात्मक प्रदर्शित होगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों, अगर आपका पाठ्यांक 0.5 से कम है, शक्ति गुणा 0.5 से कम है तो वाटमीटर का पाठ्यांक हमेशा क्या बच्चों, ऋणात्मक प्रदर्शित होगा। ऋणात्मक प्रदर्शित हो रहा है तो करंट को या प्रेशर को आपस में बदल दीजिए। अब केस 4 से पर क्वेश्चन करेंगे, देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 2 वाटमीटर विधि में निम्न में से किस शक्ति गुणांक मान पर दोनों में से एक वाटमीटर का पाठ्यांक ऋणात्मक प्राप्त होगा। क्वेश्चन बी, इकाई डी 0 0.5 और डी 0.8। तो बच्चों देखिए, 0 अगर आपके पास पावर फैक्टर है या 0.5 से आपके पास कम पावर फैक्टर है बच्चों, तो एक पाठ्यांक का आपका जो पाठ्यांक हुआ वो हमेशा क्या प्रदर्शित होगा बच्चों, ऋणात्मक प्रदर्शित होगा। और कर लीजिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। दो वाटमीटर विधि में
2 वाटमीटर गिने, किसी 1 वाटमीटर का पाठ्यांक ऋणात्मक प्रदर्शित हो रहा है, तो परिपथ का शक्ति गुणांक होगा, ऑप्शन ए इकाई, बी 0.866, सी 0.5 और डी 0.5 से कम। ठीक बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, अगर 0.5 से आपका शक्ति गुणांक कम है तो एक पाठ्यांक, एक जो वाटमीटर है उसका पाठ्यांक हमेशा क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक प्रदर्शित होगा। ऑप्शन डी आपको क्या दिया गया बच्चों, इसमें सही दिया गया बच्चों। नोट करें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। 2 वाटमीटर की दी गई किसी 1 वाटमीटर का पाठ्यांक शून्य प्राप्त होने पर ऋणात्मक प्राप्त होने पर इसे धनात्मक करने के लिए ऑप्शन ए केवल करंट कॉइल के टर्मिनल बदल जाते हैं, के टर्मिनल बदले जाते हैं, ऑप्शन डी दिया गया बच्चों, केवल प्रेशर कॉइल के टर्मिनल बदले जाते हैं, ऑप्शन सी दिया बच्चों, करंट कॉइल या प्रेशर कॉइल दोनों में से किसी एक के टर्मिनल बदले जाते हैं, डी उपरोक्त तो बच्चों देखें क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, देखें 2 वाटमीटर दी हुई किसी 1 वाटमीटर का पाठ्यांक अगर आपका ऋणात्मक प्राप्त होता है, धनात्मक करने के लिए करंट कॉइल या प्रेशर कॉइल दोनों में से किसी एक के टर्मिनल आपस में बदले जाते हैं। ठीक बच्चों, तो केवल करंट कॉइल या केवल प्रेशर कॉइल नहीं बदल सकते, दोनों में से किसी एक के आप टर्मिनल बदल सकते हैं बच्चों। तो दोनों में से एक के बदलने पर आपका पाठ्यांक क्या बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। 2 वाटमीटर
विधि में परिपथ का फेज कलांतर y होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया उत्तर डीएमआर से पूछा गया दो वाट परिपथ का फेज कलांतर फाई होगा। ऑप्शन ए दिया उत्तर देखें फाई बराबर tan इनवर्स √3 W1 प्लस W2 W1 माइनस W2। ऑप्शन बी दिया बच्चों फाई बराबर tan इनवर्स W1 माइनस W2 √3 W1 प्लस W2। ऑप्शन सी दिया बच्चों फाई बराबर tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2। ऑप्शन ए दिया बच्चों फाई बराबर tan इनवर्स √3 W1 प्लस W1 माइनस W2 √3 W1 प्लस W। ठीक बच्चों, तो अपने पास फेज कलांतर हमने क्या बताया था बच्चों कल मैंने आपको बताया था या तो आपको W2 माइनस W1 दे दिया W1 माइनस W2 दे दे, एक ही बात है बच्चों। तो ऑप्शन सी आपको क्या दिया यहाँ पे सही दिया। तो फेज कलांतर फाई बराबर पास का बच्चों tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2। तो नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 वाटमीटर विधि में एक वाटमीटर का पाठ्यांक का पाठ्यांक 4.5 किलोवाट तथा दूसरे वाटमीटर का पाठ्यांक 3 किलोवाट प्रदर्शित हो रहा है तो परिपथ का फेज कलांतर फाई होगा। फाई ऑप्शन ए दिया आपको देखिए फाई बराबर tan इनवर्स 3/5। ऑप्शन बी दिया गया आपको फाई बराबर tan इनवर्स √3/5। ऑप्शन सी दिया गया फाई बराबर tan इनवर्स 5/√3। ऑप्शन डी दिया गया फाई बराबर tan इनवर्स 1.5/√3। ठीक है बच्चों, तो आपको क्वेश्चन क्या दिया बच्चों 2 वाटमीटर विधि में 1 वाटमीटर का पाठ्यांक आपके पास 4.5 है, दूसरे कितना बच्चों 3 किलो। तो अपने पास देखिए फेज कलांतर फाई बराबर ने क्या बताया बच्चों फॉर्मूले में फाई बराबर पास कर बच्चों tan इनवर्स W1 माइनस W2 √3 गुना में W1 माइनस W2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2। मान लीजिए बच्चे फाई बराबर पास कर लो tan इनवर्स √3। हम दोनों का अंतर कर देंगे बच्चों 4.5 माइनस 3 और दोनों का जोड़ कर देते हैं 4.5 प्लस 3.6। सोल्व कर लीजिए बच्चों इसको फाई बराबर tan इनवर्स
यहाँ पे हमारे पास कितना बचा बच्चों 1.5 और इनका जोड़ हमारे पास कितना है बच्चों 7.5। अगर आप इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 पे, तो 10 इनवर्स हमारे पास आएगा √3/5। ऑप्शन बी आपको क्या दिया बच्चों सही दिया। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ेंगे बच्चों, यदि आपके स्टार संयोजन में एक फेज ओपन हो जाता है तो परिपथ की शक्ति खपत में कितनी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने बच्चों देखिए स्टार संयोजन में एक फेज ओपन होने पर शक्ति खपत में कमी कितनी कमी हमारे पास है। अब देखिए बच्चों ये 3 फेज स्टार संयोजन परिपथ बच्चों देखिए प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा पड़ेगी कितनी यानी बच्चों Z। ये प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा हमारे पास कितनी बच्चों Z। दो फेज के बीच में आरोपित वोल्ट हमारे पास बच्चों लाइन वोल्ट होगी। अब देखिए बच्चों जब आपके तीनों फेज आपके हेल्दी हैं यानी आपके तीनों फेज सही है बच्चों, इस केस में हम बात करें बच्चों P3 फेज अपने क्या पढ़ा बच्चों 3VPH IPH। मैंने पावर फैक्टर मैंने क्या मान लिया बच्चों इकाई मान लिया यानी शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट है बच्चों। अब देखिए बच्चों इस धारा IPH को अपन क्या लिख सकते हैं VPH बटा में ZPH या पर क्या लिख सकते हैं बच्चों Z लिख सकते हैं हम। IPH बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों VPH बटा में Z और अपन इस VPH को बच्चों VL की फॉर्मूले में लिख करके VL बटा में √3 गुना में Z। तो मैंने बच्चों ये मान IPH का ये मान उठा के अपने इक्वेशन कर दिया तो P3 फेज 3 गुना में VPH 3 गुना में VPH और अपने यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों इसको IPH के लिए मैंने क्या लिखते हैं बच्चों VL बटा में √3 बटा में Z और इस VPH को मैंने कन्वर्ट कर दिया बच्चों VL में। तो मैं इसको VL में लिखूँ क्या लिखूँ बच्चों देखिए VL बटा में √3 VL बटा में √3 तो P3 फेज देखिए बच्चों कितनी होगी ये √3 और ये 3 कैसे हो जाए बच्चों और बाद में पावर आएगी बच्चों को क्या है VL स्क्वायर बटा में Z यानी आपके जब तीनों फेज सही होंगे तो आपकी जो पावर खपत होगी बच्चों वो मेरे पास बच्चों VL स्क्वायर बटा में Z। एक बार और देख लीजिए बच्चों इसको P3 फेज मेरे पास बच्चों VPH गुणा में IPH का मान मैंने यहाँ से लिया बच्चों VL बटा में √3 गुणा में Z और VPH का मान मैंने बच्चों क्या लिया VL बटा में √3 हमारे पास P3 फेज मेरे पास लिया बच्चों VL स्क्वायर बटा में Z एंड जब तीनों फेज आपके हेल्दी काम करेंगे बच्चों तो परिपथ की शक्ति के पद हमारे पास है VL स्क्वायर बटा में Z। अब देखिए बच्चों अगर आपका एक फेज ओपन हो जाता है मान लीजिए ये आपका एक फेज का बच्चों ओपन हो अब आपके पास कितने फेज बचे बच्चों 2 फेज। अब अपने पास देखते हैं बच्चों इस 2 फेज में आपके पास शक्ति की पद कितनी होगी तो P3 फेज अपने पास क्या है बच्चों मैं लिख देता हूँ P3 फेज अपने पास जो प्राप्त हुआ वो अपने पास प्राप्त हो तो VL स्क्वायर बटा में Z। अब देखिए बच्चों ये स्टार संयोजन परिपथ अपने पास नहीं लिखा है। अपने पास देखिए बच्चों कुल आरोपित वोल्टेज का मान कितना बच्चों VL और ये प्रतिबाधा अपने पास कितनी बच्चों Z ये अपने पास इतना सर्किट है। तो देखिए बच्चों इसमें इस परिपथ की अगर आपको शक्ति निकालनी है तो P2 फेज VL गुणा में I जो धारा प्रवाहित है बच्चों इसमें अब इसमें जो धारा प्रवाहित होती है तो I बराबर अपने पास क्या होगा बच्चों VL बटा में 2Z। अब ये दोनों अपने पास किसमें बच्चों श्रेणी में तो प्रतिबाधा कितनी बच्चों 2Z तो P2 फेज बच्चों देखिए कितनी देगी मैंने I का मान यहाँ से लिया बच्चों VL गुणा में VL बटा में 2Z तो P2 फेज अपने पास देखिए बच्चों क्या है VL स्क्वायर बटा में 2Z।
जब तीनों फेज काम करे थे तो मेरे पास VL स्क्वायर बटा में Z था, तो दोनों फेज काम करे तो बच्चों पावर कितनी आ गई VL स्क्वायर बटा में 2Z। अब देखिए बच्चों अपना पता करना है कि आपकी शक्ति खपत में कितनी कमी होगी। तो दोनों पावर के पास प्राप्त हो चुकी है बच्चों। देखिए जब आपके दो फेज काम करें बच्चों तो P2 फेज अपने पास क्या प्राप्त है बच्चों VL स्क्वायर बटा में 2Z। अपना टॉपिक क्या था बच्चों शक्ति खपत में कमी। देखिए बच्चों एक फेज ओपन होने पे शक्ति खपत में कमी कितनी है देखिए ये 3 फेज, ये अपने पास कितने बच्चों 2 फेज, तो ये अपन घटा देते हैं। देखिए P3 फेज माइनस P2 फेज और भाग से देते हैं बच्चों P3 फेज। तो देखिए बच्चों सोल्व करते हैं VL स्क्वायर बटा में Z जो तीनों फेज काम करे थे, अब हमारे पास बच्चों VL स्क्वायर बटा में 2Z और पहले अपने पास जो प्राप्त हो रही थी बच्चों वो अपने पास रहती है VL स्क्वायर बटा में Z। अब परसेंटेज में अगर आपको निकालना तो गुणा करते बच्चों आप 100 से यहाँ पे। देखिए बच्चों अब ये एक करिए अपने पास कितना बच्चों आधा, तो अपने पास क्या दिया यहाँ पे VL स्क्वायर बटा में 2Z और नीचे अपने पास क्या दिया बच्चों VL स्क्वायर बटा में Z। अगर आप इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मैंने इसको ऐसे लिख दिया बच्चों यहाँ से काट के Z बटा में VL स्क्वायर, इसको बच्चों काट दीजिए आप। गुणा आपके पास यहाँ पे कितने से 100 से, तो VL स्क्वायर से VL स्क्वायर बच्चों आप काट दीजिए, Z से Z आप काट दिए। 100 में अगर आप 50 का भाग देंगे तो हमारे पास शक्ति खपत कितनी होगी बच्चों 50% का बच्चों कम होगी। यानी अगर स्टार्स हो जाए बच्चों कोई अगर आपका एक फेज ओपन होता है तो परिपथ की शक्ति खपत क्या हो जाएगी बच्चों 50% क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन करेंगे बच्चों यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर स्टार संयोजित परिपथ में किसी एक फेज उलट के ओपन होने पर परिपथ की शक्ति खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। की कमी हो जाएगी। ऑप्शन ए 100%, 25%, 50% और डी 33.33%। तो बच्चों स्टार समय में अगर आपका एक फेज ओपन होगा तो परिपथ की शक्ति को आपको 50% का जो बच्चों कम हो जाएगी। अब बच्चों मैं आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, नोट करें इस क्वेश्चन को। तो स्टार सोल्यूशन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे फुल पार्ट 5 में डेल्टा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन आप नोट करें बच्चों होमवर्क के लिए। दो वाटमीटर के पाठ्यांक जो आपको मैं दे रहा हूँ, W1 जो वाटमीटर उसका पाठ्यांक आपको दिया बच्चों 600 वाट और W2 वाटमीटर का पाठ्यांक आपको दिया बच्चों 300। ठीक है बच्चों, दो वाटमीटर विधि में W1 वाटमीटर का पाठ्यांक 600 वाट दिया गया बच्चों, W2 का कितना दिया बच्चों 300 वाट दिया गया। परिपथ का शक्ति गुणांक मान याद करें। तो परिपथ का बच्चों आपको शक्ति गुणांक मान आपको याद करना है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क में दिया, क्वेश्चन जरूर करें, करने के बाद रिप्लाई आप बच्चों जरूर करें। बहुत बहुत आपका